अभी यहाँ आ जाइए, दैवी स्लोगन क्या है? परिवर्तन ही साइलेंट की स्टेज से होगी। ध्यान दीजिए, साइलेंस की शक्ति कौन है? जननी, जननी माँ है। उसकी स्टेज जो होती है वो धरती पर ही बनाई जाती है स्टेज, और उसी स्टेज पर, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं मंच, ऐसे चुप रहने से ना, देख लो कौन सा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो जरूर हो रहा है। आप सभी चुप हो तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन अभी चुप नहीं हो रहे हैं। हिसाब करना है। ऐसे थोड़ी है सभी अपने अपने ऐसे ही चुप हो जाएंगे तो हिसाब कहाँ कैसे होगा भाई? कोई अपना अपना व्यवस्था बना के चुप हो गया, कोई कुछ किया नहीं तो सोचा भाई चलो इसलिए चुप हो गया, कि चुप होना ही चाहिए। चुप होने का कई तरीका है, साइलेंस में कई स्टेज है उसका। तो साइलेंस की स्टेज बताया ना। स्टेज किसकी है? माँ की है स्टेज, साइलेंस में जाने की, साइलेंस की शक्ति। और उस स्टेज पर जितने पढ़ाई पढ़े हैं इस तरह के स्टेज धारण करने के लिए, उसी स्टेज पर उनको बैठाया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? मन का मंच, अर्थात माँ का मंच होगा वो मंच दिया जाएगा सबको और एक्ट करवाया जाएगा। उसी में पता चल जाएगा कि जो उनके अंदर जो डायरेक्टर बन करके उनको एक्टिंग करने के लिए जो सिखाए हैं, भरे हैं ना, भरते हैं ना लोग, ये चीज़ बोलना है, ऐसे ऐसे करना है, तो जब आएंगे तो उनका तो कुछ नहीं है। कुछ है उनका? नहीं, उनको तो सिखा के भेजा गया ये चीज़ बोलना, तो पकड़े जाएंगे कि नहीं? उधार का माल हो गया ना। उनका तो खुद का कुछ नहीं है, खुद का खुदाई नहीं किया है, दूसरा कोई थोड़ा खोद दिया, बस उसी में से ले लिया। 9 अधिकारी थे और 9 उनका अधिकार था खोदने का। अब खोद के पिला, धरती पर ही खुदाई भी होती है, यहीं से सारा कुछ लेते हैं सब लोग। धरती जो 5 तत्व है प्रकृति का, वही इसी से उधार लेकर के सबका आविष्कार किया है सभी लोगों ने। माँ से ही तो लिया है सब लोगों ने उधार, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। वो असंतुष्ट क्यों? क्योंकि चोरी किया गया है। चोरी माना पवित्रता नहीं है, ईमानदारी नहीं है उसके प्रति, उस कर्तव्य के प्रति। अहम है, मैं हूँ, मैंने किया, मैं हूँ बाप, बेहद का बाप मैं हूँ। तो बेहद की माँ जब तक मेरे पास नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी हद में वो माँ पहले सबको वो करेगी, फिर बेहद में मेरे पास आएगी तो सबका कल्याण होगा। देखो ये भी क्या, यही वही वाला मैं है जिसके बोला मैं और मेरे से मुक्त हो जाओ। इस तरह के मैं और मेरे से मुक्त होना था। तो वो जब उस मंच पर बुलाएगी ना, वही तो इसीलिए तो आमंत्रित किया जा रहा है सबको, सभी धर्म वालों को। तो अंदर किसके क्या मच रहा है उस मंच पर पता चल जाएगा। कौन फिसलेंगे, कौन निकलेंगे, सब उसी पे फैसला हो जाएगा सबका। हो ही रहा, ये भी एक मंच दिया गया है। सनातनी माता पिता और बच्चों का ये भी मंच है। ये देखिए, इस मंच पर आ गए, बुलाया गया, देख लीजिए क्या लेकर के पेश हो गए। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, आ गए और इतने लोगों का क्लास हो गया। अच्छा लगा, ठीक है, आप लोगों के द्वारा ये चीज़ हुआ तो इतना कुछ सबको बहुत कुछ मिलेगा, इसमें सुधार भी होगा, लेकिन इसका थोड़ा विशेष ध्यान देना है। परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। अच्छा, संसार बताया गया है ना, सब दिन रहत नहीं के समाना। प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। जो आज है कल नहीं होगा, एक दूसरे से कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर एक कैसे एक समान क्यों बोल दिया कि सभी बाबा के बच्चे एक जैसे हैं? एक जैसे कैसे हैं? पहली बात तो बच्चे कोई है ही नहीं है, बाबा बच्चे को जन्म देता ही नहीं है। पहले तो ये पॉइंट ही, सब्जेक्ट ही फेल हो गया। बाबा कभी जन्म देता है बच्चों को? बाबा के बच्चे, हम बाबा के बच्चे, हम सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा जन्म देता है? बाबा के पास कौन? दादी होती है, उसके बाद माता पिता होते हैं। अगर स्तंभ की बात आएगी तो ये है स्तंभ, या तो माता पिता और 2 बच्चे, रचता रचना से ले लीजिए, या तो बाबा दादी हो गए पूर्वज, उसके बाद उनके जो माता पिता, उनके जो प्रथम पुत्र पुत्री हैं वो माता पिता का स्वरूप हो गए, ऐसे ले लो। तो परिवर्तन तो है। तो जब एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता है, एक का विचार दूसरे से पार्ट, मतलब क्या है कि आप जो बजा रहे हैं, आपकी प्राप्ति, आपकी सोच, आपका कर्म एक जैसा है नहीं है, तो कैसे मिल सकता है? एक स्त्री पुरुष भी दोनों 2 रहते हैं, एक होने का वो होता है, लेकिन स्त्री छोटी होती है, पुरुष बड़ा होता है, प्लस होता है, वही एक समान नहीं होते। एक समानता होती नहीं, 5 उंगली यही इशारा कर रही है कि एक समान नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत अंतर, और उसका सम्मान करना होता है। सम्मान करिए उसी स्वरूप का, उसी रूप में। समानता कहाँ करना चाहिए? जैसे कहीं कुछ बन रहा है, भोजन पानी से लेकर के या व्यवस्था से लेकर के, किसी को रोटी नुकसान है,
उसकी प्रकृति एक्सेप्ट नहीं कर रही है, चावल का एक्सेप्ट कर रही है, उसका स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है या जो भी है, तो उसको वो चीज़ दो, उसको दूसरे को वो ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, इस व्यवस्था को लेकर के, खाने पीने से लेकर के, रहने से लेकर के, और कोई व्यवस्था से संबंधित बातें हो, इन सब चीज़ में भी नहीं हो पाता है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो कहाँ पर लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। और यह परिवर्तन पर के मान में नहीं है, स्व के मान से होगी। देखिए, पर के मान से परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति कौन है? माँ है। और परिवर्तन जो आप कल थे आज नहीं रहोगे, तो भय से, ला से होगा परिवर्तन, और लब से भी होगा। तो लब से परिवर्तन नहीं होता है, कोई लब से सुधरता है, कोई ला से सुधरता है। बच्चे होते हैं तो लब है, और बड़े होते हैं तो ला है। समझ लें सभी लोग, कैसे नहीं होता है। मैपन आता है, जब अशुद्ध मैपन, तभी तो ला बनता है, कानून तभी बनता है। छोटे लोगों के लिए कानून नहीं है, लब है। बच्चों के लिए लब से मान जाओ तो ला की क्या जरूरत है, खत्म कर दो। छोटा बड़ा कहीं समझना है, कहीं नहीं समझना है। यह है पर का माना, परिवर्तन नहीं, देह भान की परछाई क्यों नहीं रहेगी। स्वदर्शन का मतलब क्या है? क्या है स्वयं का दर्शन? अपने में कोई दर्शन कर पाता है? अपने आप को आप समझ जाओ मियां मिट्ठू बन गए, लेकिन दर्शन एक दूसरे में होता। दर्शन माना ही देखना। खुद का खुद में कोई दर्शन करके सभी कहेंगे हम तो अच्छे हैं, हमको कोई नहीं मानता है, लेकिन फाइनल कैसे होगा? दो से होगा, तीसरे से होगा। जब तीसरा आएगा तब फैसला होगा। तो दर्शन स्वयं के को बोल तो रही हो, लेकिन सामने वाला दर्शन माना ही देखना। जो अपने को देखते हैं तो शीशा में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सामने वाले में देख कर ही तो अपने में चेक करते हैं कि आप उससे, सामने वाले से अच्छे हो कि बुरे हो। अच्छे बुरे की पहचान कब होती है? जब सामने कोई आता है, तब तो आप अपने में जज कर सकते हो। अब एक स्लोगन किसी ने चला दिया, स्वदर्शन परदर्शन, बस चला दिया, लेकिन एक एक सब्जेक्ट पर ना रिजेक्ट हो जाएंगे आप सभी। इसलिए अच्छे से थोड़ा रिफाइन कोर्स, रियलाइजेशन कोर्स, क्लास, संजीवनी वगैरह वगैरह बहुत सारे चले हुए, रिवीजन करिए आप सभी। ये आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, रिजेक्ट हो जाएंगे आप लोग, इस पर सेलेक्ट नहीं होंगे। दूसरे का ले लेकर के आप लोग अपने ऊपर होकर के चल रहे हो। आप लोगों का ना है ना, आप लोगों के लिए है ये अपनी रूहानी स्मृति। रूह रिहान, रूह रिहान, रूह रिहान कहाँ होता है, किससे होता है? खुद का खुद से कुछ नहीं है। कह तो रहे हैं अकेले में आप कुछ नहीं हो, बस चुप रह के जो चाहो सोच सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते। बोलने का मतलब तब होता है जब आपके सामने वाला हो। दो होते हैं तब बोलते हैं। तो ये बातें क्यों हो रही हैं? 10 से 10,000 के बीच में क्यों जा रही हैं? आपका अकेले का वो सब्जेक्ट है। जितना चाहो सोच लो, जितना चाहो जो चाहो सोच लो। ना अकेले आप स्थापना कर सकते हो, ना पालना। दो काम नहीं कर सकते हो। विनाश के कार्य वाले अकेले वाले हैं। इन्हीं के यही निमित्त बनते हैं विनाश के लिए। जो अकेले एक की बात तो करेंगे लेकिन रहेंगे सबके बीच में, वो विनाशकारी आत्माएं हैं। याद रहे, जैसे जो 12 दिखाए, 4 स्थापना, 4 पालना, 4 विनाश। मनुष्य कैटेगरी की जो आत्माएं हैं 12 राशि में बांटी गई हैं। जो इस तरह के स्वभाव संस्कार वाली हैं वो विनाश के निमित्त बनती हैं। विनाशकारी आत्माएं हैं। आप सभी पहचानो परखने की शक्ति हो तो। अकेले जो चाहो सोचने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन बोलोगे तो पकड़े जाओगे। फिर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा की करोगे भी नहीं तो पकड़े जाओगे कि नहीं। इसलिए सोच सकते हो आप, स्वतंत्रता दी गई है सोचने की, खुद सोच लो। लेकिन वाणी में आया, कर्म में आया, 3 आयाम है, मनसा, वाचा और कर्मणा। कर्मणा का जो सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकल की बात आई है, ये सब्जेक्ट रहा हुआ है अभी। और इसी के लिए बार बार सनातनी विद्यालय का जो फोर्स दिया जा रहा है, जो फोर्स का कोर्स कहिए, क्लास कहिए, जो बार बार दिया जा रहा है, वो इसी के लिए उत्साहित किया जा रहा है, उमंग उत्साह लाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि सही से आप लोग तैयारी कर लीजिए। ये भी एक तरह से ट्रायल ट्रेनिंग में है सभी, ठीक है। तो अगर जगत की बात लाएंगे आप, जगत माता, तो जगत कौन है? लोक भाषा में जगत किसको कहते हैं पता है? कुआं को। तो कुछ उदाहरण देते हैं हम। कुआं प्यासे के पास थोड़ी जाता है, प्यासा कुआं के पास। कुआं कौन है? माँ है, माँ का स्वरूप है। अगर जगत की बात आएगी, कुएं की बात आएगी,
तो कोई पुरुष वर्ग से संबोधित नहीं हो सकता, वो उससे नहीं है कनेक्शन उसका। ये सब लोग थोड़ा सा ध्यान दे लें, बहुत बेसिक बात है। सिख से मिलना है तो बेबा नहीं करो आप सभी। अभी कुछ नहीं कह तो रहे हैं, अभी आध्यात्मिकता का ABCD पता नहीं है, आराम कर लीजिए थोड़ा आप लोग ठीक है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बात आई है, तो विश्व की बात अगर आएगी, जगत की बात आएगी, तो माँ का स्वरूप। जब उसका प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति जीत, उसके दिल को जीतो। प्रकृति कौन है? माँ है। उसके दिल को जीतो, और उसके लिए सच्चे दिल पर साहिब है, साहिबा नहीं है। सिर्फ साहिब राजी, और वो कहता है साहिबा। हंस हंसिनी की जोड़ी, दाता है तो दात्री भी है, सोमनाथ है सोमनाथनी भी है, आदि देव है तो आदि देवी भी है, आदिनाथ आदिनाथनी। मना प्रवृत्ति है सनातन धर्म में, प्रकृति की प्रवृत्ति है। आकाश को पिता कहा गया है, आकाश तत्व। 5 तत्व किस किस रूप में, कैसे शरीर रूपी रथ को ऑक्सीजन मिलता है, उसकी पालना होती है, क्या क्या किस रूप में कैसे लेना है, कैसे समझना है, सिस्टम से आ जाइए थोड़ा सा। रूह रिहान की बात आएगी, माता पिता का रूह रिहान करो। सब नहीं कर पाते, ऐसे ही रूह रिहान एक टाइटल ले लेते हैं कि हम भी तो रूह रिहान कर रहे हैं, आंख बंद कर कर। रूह रिहान चल रहा था, हमने बाबा से पूछा है तो बाबा ने ये बात बताई। हमारी तो बाबा से बात होती, हम तो बाबा से बात कर लेंगे, हम अमृत वेला ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। चलो भाई कर लो, देखते हैं। तो प्रकृति का परिवर्तन अर्थात माँ, स्व अर्थात अपनी रूहानी स्मृति, आत्मिक स्मृति, दैवी स्मृति। अब देवियों को देवी ही बनाएगी, जो भी देवता हैं। अब महादेवी की बात आई थी, बोल रहे थे ना विकलांग पार्टी के बाबा। डॉक्टर क्या बनाएगा? डॉक्टर। वकील बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा। जो जैसा होता है, तो पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है इस तरह के, ये सब नकल लोगों ने पढ़ा और अकल चलाया, इसीलिए बेकल हैं सारे, और कुछ नहीं है। जो पढ़ना था वो नहीं पढ़े, इसीलिए जब एक माता बोली, बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी बुद्धि में तो ज्ञान ठहरता नहीं, हम किसी को समझा भी नहीं पाते। कोई सोचते हैं ना, हम ज्ञान सुनाते नहीं हैं, हमारी बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो हमारा भाग्य कैसे बनेगा? उसी को ऊंचा पाठ समझ लेते हैं, ऊंचा भाग्य समझ लेते हैं। तो शक्ति ने इशारा किया, पढ़े लिखे नहीं हो ना तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सनातनी विद्यालय में जो भी पढ़े लिखे आ रहे हैं सब भूल जाओ। यहाँ भूलने की मेहनत करनी पड़ रही है कि नहीं? क्योंकि जो पढ़े लिखे हो यहाँ कोई काम का नहीं है, बस आपके संस्कार यही काम के आएंगे, सभ्यता और सत्यता, बस इतना ही अध्यात्म जगत का खोजा जाता है। यही सब्जेक्ट है आपका कि 1-2 के प्रति आप जिसको बड़ा यहाँ पर, आप इसके पहले किसको क्या माने मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिसको आप अपने से ऊपर मान रहे हो उसके साथ कितना ईमानदार हो, ये सबसे पहले ये चीज देखा जाएगा। ईमानदारी आपकी, रॉयल्टी से पता चल जाएगा आपके अंदर कितनी रियलिटी है, आपके मन वचन कर्म से पूरा पता चल जाएगा। अब तो एक प्रोसेस में सभी लगी रहे हैं, देखते जाइए, ये सभी टेस्ट पेपर है, अपने आप आना जाना लगा रहेगा इसी में। आज सगे का पता इसी में चल जाएगा, कौन सगे थे और कौन लगे थे, कौन लगे हैं। जीरो से हीरो बनने की स्टेज से परिवर्तन होगा। देखो जीरो और हीरो कौन है, जीरो कौन है और हीरो कौन है? 2 ही है। माता पिता के स्वरूप में सारा कहानी आएगी, उसी में केंद्र का माल सारा गया है और सभी लोग भटक गए हैं वहीं से, खुद भी भग रहे हैं, दूसरे को भगा रहे हैं, भटक भी रहे हैं, भटका भी रहे हैं। ये सब केंद्र का माल है। आप लोगों का ये सब्जेक्ट ही नहीं था जो आप लोगों ने ले लिया, और ये लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में एंट्री कर करके सब कोर्स क्लास करा करके पढ़ा के बैठाने लगे आप सभी को। ये आप लोगों के लिए था ही नहीं, इतनी मेहनत क्यों? बच्चा बन करके सनातन धर्म में, सनातन धर्म की धारणा अपने जीवन में धारण करो, अच्छे संस्कार, वही तो जाता है ना अपने साथ। आपके मेमोरी में मन वचन कर्म से सनातनी धारणा जब होगी, आपके मन वचन कर्म में सनातन नियम जो है, कायदा है, उस अनुसार रहेंगे तो आपके मेमोरी में सनातन धारणा हो रही है कि नहीं? प्रैक्टिकली परिवार के बीच में रह के धीरे धीरे सब रिफाइन होगा, तो उसमें सहयोग करिए रिफाइन होने में, ठीक है। अगर हीरो हीरोइन की बात आएगी तो 2 ही हैं और कोई हीरो हीरोइन नहीं है, सब साइड वाले हैं, साइड सीन। अपने को देह समझना, देखो देह का परिचय देना, देह की स्मृति में रहना, देह के अहंकार, देखो देह 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 चलिए छोड़िए, बहुत लंबा हो जा रहा है ना क्लास, 20 मिनट इसमें चला गया। जो देह है शरीर रूपी रथ है, इसको क्या बोला? कंचन काया। ये महल है, ये हमारा
गॉड गिफ्ट है। माँ के द्वारा, जो माँ का कह तो रहे कर्ज नहीं चुका सकता है कोई। चलो अच्छा, और आगे आ जाइए, तो 20 मिनट का हो गया।